हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का। सो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? कैन यू टेल दैट व्हाट ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? क्या कॉमन है उन सब में? उन सब में आयंस कॉमन है। ठीक है, इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब हम इस क्लास में। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ा हमने कि सब एसिड्स की क्या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, कि सभी क्या है, सॉल्ट बनाएंगे और कोई गैस रिलीज करते हैं या वाटर रिलीज करते हैं किसी केसेस में। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज? तो क्या ऐसा इन सब एसिड्स में क्या है कि वो सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal, right? हमने पढ़ा था कि सभी एसिड्स हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, तो इट मीन्स सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो उसके लिए अब हम क्या एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो अब हम ये एक्टिविटी करेंगे ये चेक करने के लिए क्या सभी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होते हैं क्या वो एसिडिक होते हैं। तो क्या करना है हमें, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ध्यान से इसको सुनना है, समझना है और लर्न करना है। सो टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशंस लेंगे हम। किस किस का लिया? ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क, जैसा कि आप साइड पिक्चर में देख पा रहे हो, कॉर्क के ऊपर हमने 2 आयरन नेल्स लगा दिए हैं। देन प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर, और उस कॉर्क को हम 100 ml बीकर में रख देंगे। Connect the nails to the 2 terminals of a 6 volt battery through a bulb and a switch as shown in figure। फिर इन नेल्स को देखो किससे कनेक्ट कर दिया, एक 6 वोल्ट की बैटरी से। साइड पिक्चर में क्लियर हो रहा है आप सबको। Then now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। और क्या कर दिया हमने, इसके अंदर HCl सॉल्यूशन को ऐड कर दिया और करंट को ऑन कर दिया। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, वो ऑब्जर्वेशन देखनी है। सिमिलर आपने सारा कुछ है किसके साथ रिपीट करना है स्टेप। डाइल्यूट HCl की जगह हम क्या लेंगे, नेक्स्ट केस में ग्लूकोज ले लेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर दोबारा एक्टिविटी करेंगे, सारा सेटअप सेम रहेगा, बस HCl सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, अल्कोहल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखनी है कि एक तो इस लिक्विड के अंदर क्या कुछ चेंज दिख रहा है और बल्ब ग्लो किस किस केस में हो रहा है। तो क्या आंसर मिला आपको, देखो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जो बल्ब है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के केस में ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हमने यही एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ परफॉर्म किया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई और उस केस में बल्ब ग्लो नहीं हुआ। So glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution। तो अगर एसिड के केस में बल्ब ग्लो हुआ इसका मतलब है उस टाइम पे करंट फ्लो हुआ। और करंट किस वजह से फ्लो होता है, बता सकते हो आप? करंट किस वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इट मीन्स जो एसिड है, एसिड के केस में आयंस की फॉर्मेशन हुई होगी तभी करंट फ्लो हुआ और तभी बल्ब ग्लो हुआ। सो द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो एसिडिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो बस यही आंसर आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई बल्ब ग्लो इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन बट नॉट ग्लो इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। तो क्या आंसर लिखना है आपने? बिकॉज एसिड्स हैव आयंस and due to the movement of ions current will flow through the solution and bulb will glow, right? But in case of glucose and alcohol they do not form ions, so there will be no movement of ions and no current will flow and bulb will not glow। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये लाइंस आप ऐड कर सकते हो। एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन। एसिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। एंड अनायन सच एज Cl नेगेटिव इन HCl
कटायन सब एसिड्स के अंदर सेम होते हैं, दैट इज़ H पॉजिटिव आयन, लेकिन अनायन है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड हमने लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने HCl एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें कौन सा आयन अनायन होगा? क्लोराइड अनायन होगा। नाइट्रिक एसिड लिया है, HNO3 लिया है, तो उसमें कौन सा अनायन होगा? NO3 नेगेटिव होगा। सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो उसमें SO4 नेगेटिव होगा। एसिटिक एसिड लिया है, CH3COOH लिया है, तो उसमें CH3COO नेगेटिव अनायन होगा। लेकिन इन चारों केस में कैटायन कौन सा होगा? H पॉजिटिव आयन। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H पॉजिटिव, क्योंकि सब एसिड में हम क्या देख रहे हैं? H पॉजिटिव कैटायन प्रेजेंट है, सो दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो एसिड्स है वो कौन सा आयन रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, जो कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिड्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं? वो क्या है? उसका H पॉजिटिव आयन। अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो रहा तो वो एसिड्स भी एसिड की तरह काम नहीं करेंगे, वो जस्ट नॉर्मल ऐसे ही सब्सटेंस होंगे, वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी ही शो नहीं करेंगे अगर H पॉजिटिव आयन अलग से रिलीज उसमें से नहीं होते, राइट। सो रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज। अल्कलीज कौन होते हैं? बेस। बेस को बोलते हैं अल्कली, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब बेस के साथ आप ये एक्टिविटी रिपीट करेंगे तो आप क्या देखोगे? उन सब में से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, यानी कि OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। तो इससे पता लगता है कि सब बेसिस के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। और अगर ये OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं होता तो इट मीन्स वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो जब हम एसिड और बेस को पानी में डालते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या होता है उनके साथ? ठीक है, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर। 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया हमने क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में, एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और फिर उसके अंदर क्या किया हमने? देखो फर्स्ट वाले केस में आपको दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दिया। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया वो बताना है। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? क्या कोई गैस रिलीज हो रही है उसमें से? ये बताना है। ठीक है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। जो भी इसमें से गैस रिलीज हो रही है उसको पहले वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेकिंग करनी है। ठीक है, उस गैस को वेट ब्लू लिटमस पेपर के से पास करना है, और फिर एक बार क्या है उसी गैस को ड्राई लिटमस पेपर में से पास करना है। सो इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? तो और आपने बताना है किस केस में है जो कलर है वो चेंज हुआ लिटमस पेपर का। इतना तो हमें पता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो ब्लू किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाता है ना। तो अब हमें बताना है कि क्या वो जो कलर चेंज है वो ड्राई लिटमस पेपर के केस में आया, वेट लिटमस पेपर के केस में आया, या दोनों केसेस में आया? क्लियर। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो देखो नीचे आंसर है इसका। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बताता है, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं इस एक्टिविटी में कि जब आपने उस हाइड्रोजन गैस को ड्राई लिटमस पेपर में से पास किया तो उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू था वो ब्लू ही रहा। लेकिन जब उस हाइड्रोजन गैस को आपने किस में से पास किया? वेट लिटमस पेपर में से पास किया, जिसमें पानी था, थोड़ा गीला था वो लिटमस पेपर, तो हमने देखा वो ब्लू है वो किस में चेंज हो गया? रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लग रहा है? दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कि जो HCl में से हाइड्रोजन आयन्स हैं, H पॉजिटिव आयन्स हैं, वो कब रिलीज होते हैं? सिर्फ पानी की प्रेजेंस में। अगर उसके पास में पानी नहीं है, ड्राई है HCl, तो क्या होगा? वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा और वो अपना
एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा और वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगा। तो तभी तो क्या हुआ यहाँ पर, जब हमने ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर उस गैस को पास किया कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर H पॉजिटिव आयन नहीं बने। लेकिन जब हमने वेट लिटमस पेपर में से पास किया तो पानी होने की वजह से देखो नीचे रिएक्शन दी है, जब पानी में HCl डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ H3O पॉजिटिव मतलब सेम ही है, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव को हम सेम ही होते हैं, इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम HCl को पानी में से पास करेंगे तभी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, ये देखो नीचे दिखाया है H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव सेम ही है, जस्ट H पॉजिटिव में क्या हुआ, पानी अगर ऐड कर दिया तो वो H3O पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर एसिड में से H पॉजिटिव आयन या फिर कह लो H3O पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन इन वाटर। सेम अब बेस के लिए बता रहे हैं, बेस क्या रिलीज करेंगे, देखो NaOH को जब पानी में डाला तो उसने क्या रिलीज किया, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयन। तो बेस अपनी प्रॉपर्टी कब शो करेंगे, बेस में ऐसा क्या रिलीज हो कि वो अपना बेसिक बिहेवियर शो कर सके, OH नेगेटिव आयन। अगर वो OH नेगेटिव आयन उनमें से रिलीज नहीं हो रहा तो वो भी बेस की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, एसिड कब एसिड की तरह एक्ट करेंगे, जब उनमें से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। और H पॉजिटिव आयन कब रिलीज होगा, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा। सेम बेस कब बेस की तरह एक्ट करेंगे, जब उसमें से OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। और वो कब रिलीज होगा, जब हम बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। आई होप सबको क्लियर होगा। एक नई टर्म आई है, देखो ये नीचे रिएक्शन के नीचे देखो, डू यू नो से ऊपर, बेस जनरेटेड हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ये वर्ड आगे बार बार यूज होगा तो आपको ध्यान रखना है, एल्कली कौन होते हैं, बेस के लिए ही यूज किया जाता है वर्ड। ठीक है, एल्कली वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है डू यू नो में, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सभी बेस है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। एंड एल्कली इज अ बेस, एल्कली ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। दे आर सॉपी टू टच, टच करने में सॉपी होते हैं, बिटर कड़वे होते हैं, कोरोजिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म, उनको कभी भी टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दिखा रहे हैं कैसे क्या होता है कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब वो वाटर कैसे रिलीज हुआ, देखो एसिड है H आयन होगा उसमें, बेस में OH आयन होगा, तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों मिलके क्या बना देंगे, H और OH दोनों को जोड़ो क्या बना, HOH यानी कि H2O, और साथ में जो भी सॉल्ट होगा वो रिलीज हो जाएगा। समझ आया बच्चा। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, पक्का आता है एग्जाम में, कि आपको एसिड के अंदर वाटर डालना चाहिए, वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया, दैट वी शुड ऐड एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड। तो इसको ध्यान से देखना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर एसिड के अंदर धीरे धीरे ऐड करना चाहिए या एसिड वाटर के अंदर करना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, देखो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब हम किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या है, वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें से हीट रिलीज होती है। ठीक है, so care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid with water। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, the acid must always be added slowly to water with constant stirring। तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। मतलब आप अगर आपको दोनों को मिक्स करना है, पहले पानी लोगे एक बीकर में, फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करोगे।
ठीक है, ये आंसर है एज इट इज़, आपको समझना है, इसको ध्यान से लर्न करना है। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर पानी आप एसिड के अंदर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो क्या होगा, अगर आप पानी के अंदर एसिड डाल दोगे तो हमें पता है क्योंकि एसिड और वाटर को जब मिक्स करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होगा, बहुत सारी हीट रिलीज होगी और वो सारा मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर को उछल के आ जाएगा और हमें जला देगा, हमारे कपड़ों को, हमारी बॉडी को जला सकता है। और क्या हो सकता है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, जो बर्तन जिस कंटेनर के अंदर हम उसको सॉल्यूशन को बना रहे हैं वो भी क्या है, ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। सो लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, तो इस साइन को आपको ध्यान रखना चाहिए जो साइड में रेड मार्क में बना है, ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। तो मतलब क्या करना है, आपने वाटर के अंदर एसिड ऐड करना है धीरे धीरे बाय कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि एकदम से हीट रिलीज ना हो। तो आपसे देखो नीचे वाले वैसे क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो 4th क्वेश्चन, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब आप पानी डाल रहे हो एसिड के अंदर, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, तो आपने क्या लिखना है, बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, एंड इफ वी एड वाटर इन एसिड it may cause too much heating and it will the solution will splash out and may cause burn and may cause accident, है ना, may cause burn on our face, on our cloth. So we should add acid drop by drop in the water by constant stirring to avoid the excessive heat released during the solution। ठीक है बच्चा, तो बस आपने यही लिखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है। मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और हम कहेंगे एसिड और बेस है वो डाइल्यूट हो गया। जब हम पानी डालते हैं एसिड के अंदर मतलब डाइल्यूट करने के लिए, तो कंसंट्रेशन है वो आयंस की कम हो जाती है और वो सोल्यूशन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस है, आपने क्या किया, ये पता लग गया कि ये एसिड है ये बेस है, पहले हमने टेस्ट के बेस पे देखा, फिर हमने देखा कि हम सभी एसिड और बेस को टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उनको क्या है इंडिकेटर्स की हेल्प से पहचानना सीखा। तो इंडिकेटर्स की हेल्प से तो ये पता लग गया कि कोई एसिड है या ये बेस है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस चीज़ को हम क्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।